अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू फिज़ाज़ किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। आपको बता दें जी, अलसी की पिनियाँ हम लोगों ने बनाई हैं, तो रेसिपी आपके साथ शेयर होगी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। देखें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये ऊपर रखती है जी हमने अलसी भूनने के लिए। ये साथ में हमने जी रखा है सरसों का ऑयल। ठीक है, ये इसलिए कि आपकी जो पिनियाँ हैं वो हार्ड ना हो। ठीक है जी। और उसके साथ है ना, उसके अंदर हमने एक पेड़ा करके डाला है आटे का। आप भी उसके अंदर डाल दीजिएगा। इससे होता ये है कि जो उसके ऊपर झाग होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, आपने इसको अच्छे से भूनना है, इसमें कोई भी कसर ना रहे। और एक बात और कि अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते हैं ये ऑयल, तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, अलसी हमने भून ली थी। उसके बाद जी मैंने ये गंदम है, ये हमने इसके अंदर ऐड करनी है। ये आपने अच्छे से भून लेनी है। ठीक है, इसका भी कलर आपने गोल्डन सा कर लेना है। देखिए जी, कितना प्यारा कलर इसका हमने एक साइड पे कर लिया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा आपको कलर इसके साथ दिखा देती हूँ कैसा कलर आपने इसके अंदर से निकालना है। ठीक है, और ये इस तरीके से भूननी है कि इसकी आवाज़ आए। ठीक है जी। और ये देखिए जी, साइड पर ना हमने रख ली है ये अपनी छाछ। ठीक है जी, गुड़ मैंने डाल दिया था, तकरीबन 6-7 उसकी डाली हैं पेसियाँ। जो पीसीस होते हैं ना बड़े बड़े, वो मैंने डाल दिए, तकरीबन 6 डाले हैं। वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, क्वांटिटी जितनी आपने रखनी है उसके हिसाब से। ठीक है जी। और ये देखिए जी, ये ऊपर ना झाग आएगी, जब पकाएंगे ना आप इसको छाछ को, तो ऊपर आएगी, तो आपने ये क्लियर कर देनी ऊपर से। ठीक है जी। और ये देखिए जी, इसके बाद ना आपने ले लेनी है मूंगफली। अच्छा जी, ये चॉइस पर है आपके। मूंगफली भी ली है, मगज़ भी लिए हैं और बादाम भी लिए हैं। ये मैंने ना पता क्या किया है, ये मैंने कूंडी के अंदर कर लिए थे, क्योंकि अगर मैं ग्राइंड करती हूँ तो बिल्कुल पीस जाती, तो इस वजह से उसका टेस्ट ना अच्छा नहीं आना था। ठीक है, तो आपने यही कर लेना है, आपने कुंडी के अंदर कर लेना है जी। अच्छा जी, ये छाछ है, ये हमारी पक चुकी है और इसको भी हमने स्टेन कर लेना है, छान लेना है। और जी हम मिक्सिंग करने लगे हैं। तो ये देखें जी, ये हम छाछ छान रहे हैं। ठीक है, आपने लाजमी छान लेनी है, वरना जो है वो आपका ये ख़राब ना हो जाए इस वजह से। ठीक है, ये देखें जी, ये हमने कर ली है। और ना मैंने जो ये मिक्सचर है ना, इसके अंदर ही मैंने वो कद्दूकश किया था खोपरा, मैंने वो क्रिएट करके इसके अंदर ही ऐड कर दिया। तो वो भी आपने इसके अंदर अगर डालना है तो डाल लीजिएगा, ये भी चॉइस पर है, अगर नहीं डालना तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। ये देखें जी, सरसों का तेल है, ये भी हमने स्ट्रेन करके ही इसके अंदर ऐड करना है, ताकि ये भी जो है वो छान जाए और इसमें से भी कोई अगर चीज़ ऐसी हो निकल जाए। ठीक है जी। ये आपने अच्छे से इसको भी स्ट्रेन कर लेना है। और जी एक बार ना इंग्रेडिएंट आप लोग ना एक बार सुन लें। हमने ली जी अलसी ली है। ठीक है जी। उसके बाद गंदम ली है, और उसके बाद 4 मगज़ लिए हैं। तिल भी हमने डाले हैं इसके अंदर, वो मैंने आपको नहीं, वो मैंने जो है वो उसके अंदर ग्राइंडर के अंदर पीसे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसके अंदर ली है मूंगफली और बादाम। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने ली हैं। और सरसों का ऑयल हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। इससे होता ये है कि आपकी सॉफ्ट जो है वो रेडी होती हैं पिनियाँ, जो अलसी के जो होते हैं बॉल्स होते हैं, वो आपके सॉफ्ट होते हैं। ठीक है जी। इंग्रेडिएंट आपने सुन लिए हैं, ये तकरीबन हमने 5-6-7 कुछ चीज़ें ली हैं, ये आपने ले लेनी है। और चॉइस पर है कि आप मूंगफली ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं। और इसके अलावा जो है वो मैंने खोपरा ऐड किया था, वो भी आपकी चॉइस पर है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना उस पर भी कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अलसी के हैं तो आप अलसी और गंदम का इस्तेमाल कर लीजिएगा और इससे बना लीजिएगा। उसके अंदर अगर आपने बादाम डालने हैं तो वो डालकर आप कर सकते हैं इन 3-4 चीज़ों से। ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सर्दियों की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर घर में बनने वाली चीज़ है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सॉफ्ट बनेगी। आप सरसों का तेल इस्तेमाल करके देखिएगा कि इससे सॉफ्ट रहती हैं या नहीं।
तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा और आपको बहुत पसंद आएंगी, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगी। ये आपके बड़े बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। सर्दियों के लिए जो बाहर निकलते बच्चे, स्कूल जाते हैं, जो बुज़ुर्ग जो घर में हैं उनके लिए। ठीक है जी। अच्छा, ये ना ये मैंने 4 चीज़ें थी, ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। मैंने आपके सामने ये कूट रही थी कुंडी के अंदर, तो वो देख लें। ये मूंगफली है और ये बादाम है और 4 मगज़ है। ठीक है जी। खोपरा मैंने ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर दिया था और तिल भी मैंने इसके अंदर ग्राइंडर के अंदर मैंने पीस कर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी। ये तकरीबन कोई 5-6 चीज़ों का मिक्सचर है। गंदम है और जो ये अलसी है वो हमने अच्छे से भून लेनी है और वो हमने जो है वो चक्की से पिसवाई थी। ठीक है। चक्की से पिसवाने का मकसद ये था कि वो घर में नहीं होती सही तरीके से पीस, इस वजह से। ठीक है जी। आपने इस तरह करना है तो इस तरह कर लें, घर में अगर आप पीस सकते हैं तो पीस लें, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने ना इसके अंदर ऐड कर देना है। ऑयल भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, गुड़ की चास भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी और अब ये मिक्सर जो है हमने इसके अंदर डाल देना है और फिर देखते हैं जी किस तरह की हमारी पिनियाँ बनती हैं और किस तरह से हम इसको मिक्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये और एक बात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ जो नहीं सब्सक्राइब करके देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए और आप आसानी से मेरी रेसिपीज़ को देखें और वो बनाकर आप अपने घर वालों को खुश करें, उनका दिल को जीतें। ठीक है जी। मेरी कोशिश होती है कि आपको कम टाइम में बनने वाली और अच्छी से अच्छी रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपीज़ आप तक पहुंचाऊं और वो रेसिपीज़ आपको दूं जो हर घर में बआसानी बन जाए, हर किसी से आसानी से बन जाए। मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं, मुझे पता है कि सर्दी बहुत है, लेकिन क्या करें, निकलना तो पड़ता है बिस्तर में से बड़े दिल करके। और ये मेरी बहनों का ही दिल है, ये हम औरतों का ही दिल है जो बड़ा होता है, अपने बिस्तर में से निकल कर अपने प्यारों के लिए किचन के अंदर आते हैं, पकाते हैं जी। सलाम है उन औरतों पर जो ऐसे अपने घर वालों के लिए अपनी सर्दी को भगा कर ये सब काम करती हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए मिक्सर हो गया है हमारा तकरीबन। आपने इस स्टेज पर आकर देख लेना है कि आपका ऑयल कम्प्लीटली परफेक्ट है और इसके बाद आपने ये भी देख लेना है कि आपका जो मीठा है वो मिठास है कि आपको जो है वो इसका टेस्ट है वो भी आपने चेक कर लेनी है। और ये देखें जी, मज़ेदार सी अलसी की पिनियाँ तैयार हैं सर्दियों को भगाने के लिए। अब सर्दियां हमारे करीब भी नहीं आएंगे, अपने बच्चों को बना कर दीजिए क्योंकि वो बाहर निकलते हैं। उनकी सेहत का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और अपना भी साथ साथ लाजमी ख्याल रखें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।